पढ़ाना लिखाना अच्छा है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सही है, पर पढ़ने लिखने के नाम पर जो आजकल की लड़कियां या लड़के बहुत सारे पुरुषों के साथ रहती हैं, अब बताओ क्या ये जब शादी होगी तो क्या ये पतिव्रता स्त्री कहलाने के योग्य होंगी? आप किसी से मत पूछो, आप अपने से पूछो कि आपने यदि अपने पति के अतिरिक्त आपके शरीर को किसी दूसरे पुरुष ने टच किया है तो क्या आप पतिव्रता लायक हैं? आप जवाब हमें मत दो, अपने आप को दे दो। यदि आप पतिव्रता हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि पतिव्रता स्त्री को तो ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं। पतिव्रता माता अनुसुईया, माता सीता, माता सावित्री जो पति को ले आई यमपुरी से, पतिव्रता नारी श्रेष्ठ स्त्री होती है। तो आप अपनी बेटियों को श्रेष्ठ स्त्री बनाओ, श्रेष्ठ नारी बनाओ, वैश्या ना बना देना। चरित्र की पूजा होती है हमारे देश में। यदि आपके पास पैसा बहुत है और चरित्र नहीं है आपके पास, तो आप भले पैसे वाले हैं, चरित्र नहीं है, तो हमारा जो देश है पैसे की तो पूजा होती नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो सोने की लंका है रावण की, पर चरित्रवान नहीं है वो रावण, चरित्रहीन है तो भले पैसा वाला है, उसके पुतले जलाए जाते हैं। सोने की लंका का राजा है। और राम जंगल में 14 साल घास की झोपड़ी में गुजारा किया, पहनने को चरण पादुका तक नहीं थी, खाने को बढ़िया 56 भोग तक नहीं थे, लेकिन चरित्र था तो आज घर घर मंदिर बना करके उनकी पूजा की जाती है। पूजा किसकी हो रही है? चरित्र की। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारा देश किसकी पूजा करता है? राम चरित्र। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? राम चरित्र मानस। क्या लिखा है? राम चरित्र। चरित्र श्रेष्ठ जिनका, उनकी पूजा होगी, जिनका चरित्र श्रेष्ठ नहीं है वो पूजा का एक होगी। इसलिए आप अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ खूब, पर चरित्रवान बनाओ। बेटों को पढ़ाओ लिखाओ खूब, चरित्रवान बनाओ। और आजकल की युवा पीढ़ी चरित्र से गिरती चली जा रही है, याद रखो इस बात को। और ये केवल आप लोगों की लापरवाही है। आप लोग बेटियों को बेटों को भेज तो देते हैं बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए, कभी जाकर देख भी लिया करो कि वो वहाँ पढ़ रही है, पढ़ रहा है, या पढ़ाई लिखाई के नाम पर और ही कुछ चल रहा है। आजकल देखो बड़े बड़े शहरों में हम जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में कभी लोग वहाँ बताते हैं, महाराज जी ये देखो हॉस्टल है, यहाँ लड़कियाँ रहती हैं, माँ बाप ने भेजा है कि इन्हें पढ़ने के लिए। और ये बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा, शाम 4-5 अंधेरा होते ही 5 बजे सड़क के किनारे लड़का लड़कियों की मधुमक्खी की तरह झुंड लग जाती है, लाइन लग जाती है। बंबई में तो ऐसे ही समुद्र के किनारे शाम 5 बजे से खूब ये मधुमक्खी दिखेंगी आपको। और इतनी ज्यादा अश्लीलता है ना कि क्या बताएं। क्यों जी, सही है ना? बंबई में तो समुद्र के किनारे जहां तक नजर जाएगी वहां तक लड़का लड़की एक दूसरे के साथ बैठे नजर आएंगे आपको। हर शहर में। ये कहां गए हैं, क्या करने गए हैं? पढ़ने गए हैं। ये पढ़ने गए, ये पीएचडी चल रही इनकी समुद्र के किनारे। और ये लड़कियां आप में से ही किसी की बेटियां हैं, ये लड़के आप में से ही किसी के बेटे हैं। गलती उन बच्चों की नहीं है, गलती उन माँ बाप की है जिन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। आप वो माता पिता सबसे बड़े दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके संस्कारवान बनाकर योग्य नहीं बनाते। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाया तो आप अपने माँ बाप मतलब अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन?
यदि माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया बच्चों को तो माँ बाप ही सबसे बड़े दुश्मन हैं बच्चों के, और संस्कार दिया तो सबसे बड़े दोस्त भी वही हैं। इसलिए समझो, समझाओ बच्चों को, और माँ बाप को थोड़ा जागने की जरूरत है। हर जगह की स्थितियां अपना पानी सिर से ऊपर जा रहा है, संस्कारों को बचाओ वरना देर हो जाएगी। बाप बेचारा कमा कमा के मरता है, बेटी को बड़ा मोबाइल, बेटी को बढ़िया अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाता, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाता, और बाद में बेटी किसी के साथ भाग जाती है, बाप बेचारा रोता रह जाता है। क्या नहीं हो रहा है और क्या नहीं पता आप लोगों को। हम तो बस चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को संस्कार दे दो तो आप सुखी रहेंगे, नहीं देंगे तो रोना किसे पड़ेगा, हम थोड़ी रोएंगे। नहीं सुनोगे हमारी बातें, नहीं समझोगे तो आप ही रोओगे। या तो समझ लो हमारी बातें या रो लेना।